देखो बच्चों, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में है, बट मैंने स्टार्टिंग में नहीं कराया। क्यों? स्टार्टिंग में कराता तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अब सारी आप खुद से बताओगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी मैंने आपको रिएक्शन। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, मतलब क्या है इस चीज़ का? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इन पांचों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, और हो सकता है एक से ज़्यादा भी चीज़ हो। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इनमें से कुछ ना कुछ तो एक ना एक होगा ही होगा, हो रहा होगा, वो चेंज हो रहा होगा। अब जरूरी नहीं एक ही चेंज होगा, एक से ज़्यादा भी चेंज हो सकते हैं। समझ रहे हो? चलो ठीक है। सबसे पहले हमने बात की इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसी रिएक्शन बता रही है जिसमें गैस इवॉल्व हो रही हो। MgO को हीट करके, चलो आप ये कह रहे हो MgO, तो Mg प्लस O2 इवोल्यूशन ऑफ गैस है। एक मैंने बताई लेबोरेटरी में ऑक्सीजन कैसे बनती है, पोटेशियम क्या, KClO3 क्या है ये, पोटेशियम क्लोरेट। इसका क्या नाम था, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हीट करेंगे हम तो क्या बनेगा, KCl प्लस O2। ठीक है, किस में करवाई थी मैंने, थर्मल डिकम्पोजिशन में। थर्मल डिकम्पोजिशन में करवाई थी, उसमें ये ऑक्सीजन बनती है। बैलेंस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ दोनों से हम ध्यान से, अगर मेरे पास H2SO4 है, क्या है, तो हाइड्रोजन से तो सब ज़्यादा रिएक्टिव थी जितनी भी मेटल करवाई थी, कॉपर वॉपर को छोड़ के। हाइड्रोजन से तो सब ऊपर थी। अगर मैंने मान लो इसमें रिएक्शन करवा दी जिंक से, ये रिएक्शन है भी आपकी बुक में, मैं अगर जिंक से रिएक्ट करवा दूँ, जिंक रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कल बार करवाई, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और H2। तो ये रिएक्शन है भी। अगर आपके पास H2SO4 है, ठीक है, आपने इसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, जिंक के ऐसे कंकड़ डाल दिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, रिएक्शन होगी, ये जिंक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। ठीक है ना। अगर आप उसके ऊपर माचिस जला के यूँ करके ले जाओ तो बुझ जाएगी, पॉप साउंड के साथ पॉप करके बुझ जाएगी। अगर कभी कभी जैसे टेस्ट कर देना हाइड्रोजन का टेस्ट कि हाइड्रोजन गैस निकल रही नहीं निकल रही, तो माचिस की तीली जला के ले जाते हैं और वो माचिस की तीली को बुझा देती है हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो ना, पॉप साउंड के साथ। कैसे साउंड के साथ, पॉप साउंड। ठीक है, समझ पाए क्या कहा मैंने? ठीक है, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस है। और बहुत सारी रिएक्शन है जो हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ी हैं। जितने भी ये हो रहे थे, क्या थर्मल डिकम्पोजिशन, सब में कोई ना कोई गैस तो निकल ही रही थी। और कौन कौन से थर्मल डिकम्पोजिशन थे, हाँ, FeSO4, इसको किया था मैंने हीट, ध्यान हो तो। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या बना था, Fe प्लस SO2। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है भाई, दोनों गैस निकल रही हैं। ठीक है ना। इसका कलर कैसा था, हाँ, ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर था ग्रीन और ये चेंज हो गया था ब्राउन में, ब्राउन। तो एक चीज और बताऊं मैं आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो है ये वाली रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो है ही, साथ के साथ चेंज इन कलर भी है। हाँ हाँ, कह तो रहा हूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, बोल तो दिया। इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ क्या है, चेंज इन कलर भी है, कलर ग्रीन से ब्राउन हो गया। समझ पा रहे हो? तो खुद से बना ले रहे हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि सारे आप ऐसे ही बता सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर, जल्दी से एग्जांपल बताओ। क्या स्टेट, क्या सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, हाँ तो कह सकते हो गैस में चेंज। लेकिन जो मेन हमारा जो कंपाउंड है वो ये और ये है, वो तो सेम है, सॉलिड सॉलिड। ठीक है ना, तो स्टेट चेंज मत बोलो इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, क्विक लाइम, और ये क्या है, सिलेक्ट लाइम। लेकिन ये रिएक्शन होती है बहुत, मतलब इसमें जब चूने में पानी मिलाते हैं हम तो एकदम से बर्तन गर्म हो जाता है, वो बाल्टी वाल्टी सब गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो, बाहर निकल रही है हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या है ये, चेंज इन टेम्परेचर है। मतलब पहले नॉर्मल टेम्परेचर था पानी का भी, चूने का भी, क्विक लाइम का भी, लेकिन जब इनको मिक्स किया तो टेम्परेचर एकदम से अपने आप इंक्रीज कर गया, तो चेंज इन टेम्परेचर बोला जाएगा इस वाली रिएक्शन को। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है,
तो 2 3 तो हो ही गए आपके, 1 2 3। बाकी चेंज इन कलर में बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, यानी कितने एग्जांपल कराए कि ब्लू से कलरलेस है, ये वो फलाना फलाना, वो सब आप चेंज इन कलर में लिख सकते हो, ठीक है। अब आ गई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन Cu प्लस H2S CuS, ये कहाँ से देख के बोली आपने? कैसे प्रेसिपिटेट है ये? कैसे? ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये इसमें करवाया था, ब्लैक पीपीटी बनते हैं इसके, ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की करवाई थी। एक लेड नाइट्रेट वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट प्लस पीबी 2K। कैसे प्रेसिपिटेट है ये? वाइट। तो PbI2 जो बने वाइट प्रेसिपिटेट। अब ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। ये आपको जो मैंने पहले जब सारी बता दी, क्या बता दी मैंने आपको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सब में मैं एक्सप्लेन करता गया हूँ साथ के साथ कि भाई पीपीटी क्या होता है, कौन सी रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ही बनते हैं प्रेसिपिटेट, तो ज़्यादातर किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये आपकी रिएक्शन होगी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कौन कौन सी? ये वाली भी और ये वाली, दोनों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है भाई, ठीक है। चेंज इन स्टेट, हाँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। लिक्विड गैस, गैस, ये भी गैस था, ये भी गैस था, रिएक्ट करके बन गए लिक्विड। गैस गैस रिएक्ट करके लिक्विड बन गए भाई। चेंज इन स्टेट, स्टेट ही चेंज हो गई, ठीक है ना। तो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल ये हो गया। क्या सारे एग्जांपल आपको क्लियर हैं? सारे आप बता सकते हो। अगर आपसे ये करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएँ, आपसे पूछा है डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ चेंज इन कलर, तो बता दोगे आप? इन केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस देन इन सर्टेन रिएक्शन कलर ऑफ कंपाउंड इज चेंज्ड, देन रिएक्शन इज कॉल्ड चेंज इन कलर, ठीक है। तो चेंज इन कलर में मतलब कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। मैंने भी आलतू फालतू ऐसे कहीं के कहीं बनाई है, ऐसा नहीं कि आपको, आप भी कुछ भी लिख सकते हो ऐसे लिखने को आ जाए तो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल जो आप दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल जो आप दोगे। चेंज इन कलर, ये वाली रिएक्शन लिख दी मैंने, तो आप जाने कितनी रिएक्शन मैंने चेंज इन कलर की बताई कि इससे कलर ये हो गया, इससे कलर ये हो गया। उसमें डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारी करवाई थी। कौन कौन सी करवाई थी डिस्प्लेसमेंट में? अगर मैं करा दूँ रिएक्शन किसकी, एल्यूमिनियम की, मैंने करवाई थी मैग्नीशियम की, किससे? CuSO4 से। तो Mg डिस्प्लेस कर देगा Cu को, डिस्प्लेसमेंट है ज़्यादा पावरफुल है, MgSO4 प्लस Cu। इसका कलर कैसा था? ब्लू, इसका कलरलेस। तो चेंज इन कलर है, ये भी चेंज इन कलर है ना, ये भी ब्लू टू कलरलेस। तो चेंज इन कलर बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो सारे लगभग कोई ना कोई देखोगे जो भी एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस है। गैस निकल रही है किसी रिएक्शन में तो इवोल्यूशन ऑफ गैस बोला जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है। कहाँ गया ये वाला? ये वाला बहुत इसमें मैंने बताया कि सारा मैंने चूना वूना सब बताया था कैसे होता है, क्या होता है। आप एक बार सारा रिवाइज करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर 100%, ठीक है। अब बच्चों देखो, दो चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर में, मैंने सारा कुछ करा दिया है, ये भी हो गया। एक रह गया है टॉपिक कोरोजन, एक रेंसिडिटी। कोरोजन तो आप चैप्टर 3 में भी पढ़ोगे, तो टेंशन वाली बात जरूरत है, वहाँ डीप में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी रेंसिडिटी थोड़ा सा बताऊँ, थोड़ा सा कोरोजन भी बता दूंगा मैं आपको। तो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, आप कह रहोगे क्या क्या बोले चले जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। कोरो, ठीक है, और एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है। तो क्या है भैया ये कोरोजन और रेंसिडिटी, जल्दी से समझेंगे हम। जंग लगना कोरोजन है, किसी पे जंग लग जाती है कोरोजन हो गया। किस पे लगती है जंग? जनरली काफ़ी सारे मेटल्स पे लगती है। फिलहाल हम लोहे के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, पहले चैप्टर तो लोहे के बारे में ही बताया हुआ है, ठीक है। बाकी अब थर्ड चैप्टर में लोहे पे भी देखेंगे और जो मेटल्स पे लगती है उस पर भी देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये पढ़ लो। अच्छा, कोई जंग लगती कब है? जंग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी 3 चीज़ों की? हाँ, नमक,
हाँ सही आयरन सही बता रहा है ये। देखो जंग लगने का रीजन होता है लोहे पे लग रही है मान लो तो लोहा होना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रहती है लेकिन होनी चाहिए, और तीसरा नमी होनी चाहिए, नमी, ठीक है ना, पानी होना चाहिए। तो कोरोजन होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, कोई मेटल अगर है, और वाटर मॉइस्चर लिख सकते हो, या फिर H2O लिख दे रहा हूँ, मॉइस्चर है वैसे तो ये, प्लस ऑक्सीजन। अगर ये 3 चीज़ हैं तो जंग लग जाएगी। हाँ ऑक्सीजन। तो जंग का फॉर्मूला भी देख लो, वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है। आयरन Fe, अभी डेंसिटी के बारे में बात नहीं हो रही, आयरन Fe, ऑक्सीजन O2, सही है, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इसमें थोड़ा सा, अरे यार थोड़ा इधर लिखूँ, ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका वाटर। लेकिन नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके एक्स मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ठीक है, इसके एक्स मॉलिक्यूल 2 टाइम्स लेने पड़ेंगे, क्यों देखेंगे अभी। फिलहाल जो जंग का फॉर्मूला होता है इसको रहने दो, ठीक है, ऐसे समझो, आयरन ऑक्सीजन वाटर। मैंने बताया था जंग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, लोहा होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी जंग लगेगी। अब ये जंग का जो फॉर्मूला होता है अच्छा आपको क्या लग रहा है क्या बनना चाहिए जंग का फॉर्मूला? आयरन है ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? क्या? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक Fe2O3, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है XH2O। क्या मतलब है ये? मतलब बहुत अच्छे से आपको 3rd चैप्टर में ही समझ आएगा। फिलहाल आप जंग का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हुआ क्या, फेरिक ऑक्साइड था, और इसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर उसके साथ अटैच हो गए। अब ये क्या होता है, 3rd चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल जंग का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो लोहे पे जंग लग जाती है ना, उसका फॉर्मूला बैलेंस कर लोगे क्या आप इसको? एक्स मॉलिक्यूल है यहाँ पर, वाटर के एक्स मॉलिक्यूल है इस फॉर्मूले में। अगर फेरिक ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है तो उसके साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक्स। अब एक्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब जैसे फेरिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये रहा, इसको चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। अब कितने होंगे वो नहीं पता, तो इसलिए एक्स लिख देते हैं हम। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी मैं बोल रहा हूँ 3rd चैप्टर में अच्छे से समझेंगे हम इसको। तो फिलहाल ये जंग का फॉर्मूला है, बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी। कर लोगे बैलेंस इसको, हाँ या ना? ये पहले तो यहाँ एक्स लगा लो क्योंकि एक्स उधर भी आ रहा है। अब बैलेंस कर पाओगे आप? हाँ अच्छा चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। Fe2 है तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब Fe के बाद क्या देखोगे आप? हाँ ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा? H2O तो अलग छोड़ो, 4 मत देखो, H2O का तो केस अलग है, उसको रहने दो। इधर 3 है, इधर 2 हैं, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 2 का कर दूं। अगर 2 का कर दिया तो 4 Fe हो गए, 4 Fe हो गए भाई साहब, ठीक है। 4 जब Fe हो गए, XH2O भी तो 2 गुने हो गए, 2 की कर दी भाई साहब, हो गई बैलेंस। समझ गए? बाकी समझ क्या क्या X था तो X तो यहाँ पर ऑलरेडी था, 2 आगे लग गया तो इस पे भी तो 2 लगा, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। पूरा है ना, वो पूरा है, यहाँ तक पूरा मॉलिक्यूल है ये पूरा, ठीक है। ये समझ में आया? इतना ही समझना है फिलहाल हमें कोरोजन में। कोरोजन किसका? अच्छा जो कोरोजन होता है अगर आयरन का हो रहा है, किसका? आयरन का, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोला जाता है? ये रस्ट है, क्या है ये? रस्ट, जंग को बोलते हैं रस्ट। हाँ तो ये रस्ट है, और हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रही है? रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। जो प्रोसेस चल रही है ना, क्या हो रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होगा तो क्या बनेगी? रस्ट। रस्ट मतलब जंग। तो यह जंग का फॉर्मूला, समझ पाए आप? जो रस्ट, जब कोरोजन होता है तो आयरन का अगर कोरोजन है उसके लिए नाम रस्टिंग है। रस्ट मतलब जंग, कोई जो लोहे पे जो जंग लगती है उसको रस्ट बोलते हैं। बाकी और मेटल के केस में रस्ट नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बात, बाकी देखेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। रेंसिडिटी पे आते हैं फटाफट। अब देखो बच्चों, रेंसिडिटी क्या होती है? आपने देखा होगा, आपके घर पे बन गया खाना, बन गई सब्जी, कुछ टाइम बाद हो जाती है खराब, ठीक है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें। ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑयल का ज़्यादा होता है। किसका? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो ऑयल वाली सब्जी ज़्यादा होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं,
क्योंकि क्या क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑयल का, और वो हो जाता है खराब, बदबू आने लग जाती है उसमें से। क्या कहा मैंने, दोबारा समझो, अगर कोई ऑयल की चीज़ नहीं है, सूखा बिस्किट है, वहाँ पे ऑयल है उसमें नहीं, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो सही रहेंगे। लेकिन अगर ऑयल की कोई चीज़ है, मान लो आपने बनाया चीला या कुछ भी, उसमें ऑयल है, तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा खराब। जब कोई चीज़ ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो जाती है उसको उसका बोला जाता है रेंसिडिटी। समझ गए, कोई खाने का फूड आइटम जो भी है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का आना, हाँ ऑक्सीजन ही आता है इसमें, ऑक्सीजन अगर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो ऑयल होता है सब्जी में उसका ऑक्सीडेशन, ऑयल आ जाता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके रेंसिडिटी होके खराब हो जाता है वो। समझ पाए क्या कह रहा हूँ मैं। रेंसिडिटी को बचाने के उपाय होते हैं, क्या उपाय होते हैं, रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है, हाँ फ्रीज में ठंडा रखो, टेम्परेचर ठंडा रखो, तो फ्रीज में रखी रहेगी सब्जी आपकी, तो बची रहेगी। दूसरा, किसी का भी हो सकता है जो ऑयल वाली चीज़ होंगी, चिप्स ऑयल में से क्यों होते हैं, उसको क्या करते हैं हम, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, पिन्नी के अंदर नाइट्रोजन गैस, अब वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं उसके अंदर, तो रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रेंसिडिटी नहीं होगी। समझ पा रहे मेरी बात को, उनके पास होती है उससे भर देते हैं, एटमॉस्फेयर में भी होती है तो उसके अंदर भरी जाती है, ठीक है। और कैसे रेंसिडिटी बचाई जा सकती है, एयर टाइट पैक करके, कोई डब्बा वगैरह है उसको एयर टाइट पैक कर दो, जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन है उतने से तो रेंसिडिटी हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन बाहर से एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, कम से कम आपने एयर टाइट बंद कर दिया तो अभी रेंसिडिटी बचाई जा सकती है। कैसे कैसे, एयर टाइट पैक करके और फ्रीज में रख के और नाइट्रोजन गैस भर के, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट यूज करके। क्या, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। 4 तरीके से चल रहा है, बंद हो गया, चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रेंसिडिटी होगी खत्म। आप पढ़ लेना एक बार, चैप्टर ऑलमोस्ट आपका पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो रेंसिडिटी में होती क्या है, खराब हो जाना, ऑक्सीडेशन की वजह से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके खराब हो जाती है सब्जी। किसका, जो ऑयली जो आइटम होते हैं वो ज़्यादा खराब होते हैं, उनका ही ज़्यादा होता है। दूसरा, क्या बचाया कैसे जा सकता है, मैंने बचाने के उपाय भी बता दिए, तरीके भी बता दिए। क्या आपको समझ में आए बचाने के तरीके, हाँ एक बार पढ़ो, रीड और कर लेना तो आपको बिल्कुल 100% थ्योरेटिकल टॉपिक है ये वाला, ठीक है। 100% क्लियर है बिल्कुल। चैप्टर क्वेश्चन आंसर करोगे, उसके हम आंसर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चल रहा है अभी भी चल रहा है, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।